आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक। बेंच को आईनी अदालत के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। 3 सियासी जमातों का इत्तेफाक, हुकूमत की कमाल हिकमत का शाखसाना। हुकूमत का यह दावा है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रात गए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बहू का अगवा, जमात के कारकुनान की गुमशुदगी, भारी भरकम रकूम की पेशकशें। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ अगले चंद घंटों में सड़कों पर दमादम मस्कलंदर। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में फकत 8 दिन बाकी हैं। सियासत का दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने आज पहली बार जाने का अंदिया दे दिया, मगर नए चीफ जस्टिस की तैनाती का हुकूमती नोटिफिकेशन ताहाल गुमशुदा है। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो चुका है। कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं है। हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हासिल कर लिया था, खास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौके पे कायम हैं। एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आईन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा। उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज 3 जमातों के दरमियान है। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मजीद काफी करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अगले एक आध रोज में उस पर भी। बज़ाहिर हुकूमत आईनी वफाकी अदालत से तो बैक डाउन कर चुकी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी कि हदफ अभी भी एक अहम हदफ 9 मई के मुल्जिमान का, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है। कल भी आईनी बेंच के बदले 9 में मुल्जिमान के फौजी ट्रायल्स पर जोर दिया गया। गर्म बहस जारी रही। रायवंड में मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत ये कायल करने की कोशिश की गई मौलाना साहब को कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आज सैयद खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनेगा और आईनी बेंच पर तहरीक इंसाफ समेत किसी जमात को एतराज तो नहीं, लेकिन हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसवदे से पीछे हट चुकी है। मगर आईनी बेंच को आईनी कोर्ट की मुकम्मल पावर्स और इख्तियारात हासिल होंगी। बेंच में मौजूद जजेस की तकर्री में सीनियोरिटी की कदगन नहीं होगी। सो लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। ये फेस सेविंग फॉर्मूला रात के अशाइये में डिटेल में डिस्कस हुआ, जिसे आज खसूसी कमेटी में पेश किया गया है। लेकिन कुछ लोग कुछ दो की इस पॉलिसी में अभी मौलाना और तहरीक इंसाफ ने सीनियोरिटी प्रिंसिपल को दफनाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक नहीं किया। मुजवजा हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की तजवीज दी गई है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक के तकर्रुर की तजवीज है। ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज करेगी। जुडिशल कमेटी की हैयत को भी बदला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज वजीर आजम को भेजेगी। सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई हो जाएगा। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में 6 जजेस शामिल करने की तजवीज है। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकला, 2 MNAs और 2 सेनेटर्स को भी शामिल करने की तजवीज है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIFA को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज आईनी तरमीम के मामले पर कुछ अहम मुलाकातें भी अभी बाकी हैं। आज ही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ वफ्द और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अभी मुलाकात होने जा रही है। हुकूमत और JUIFA ने मुश्तरका मुसवदे पे तहरीक इंसाफ से मुशावरत का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा तहरीक इंसाफ के आदत के साथ शेयर करेंगे। मुसवदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ के वकला भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम सेनेट में कल पेश करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोराना दिया गया और जोराने में वजीर कानून आजम नजीर तार ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी और वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। जोराने के बाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। हम इत्तफाक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं बकौल उनके, बस एक फूंक की मार है। हुकूमत अपने तौर पर आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का अमल मुकम्मल कर चुकी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का यह दावा है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं डालेंगे।
हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एमएनएस कमिटेड, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनएस आपके साथ नहीं है और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 एमएनए इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से अगले 24 घंटों में आईनी तरमीम के खिलाफ हर सूरत एहतजाज की कॉल दे दी गई है। गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इजलास का एलामिया जारी किया। तहरीक इंसाफ जुमे को मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करने जा रही है। इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक हो चुका है, जबकि सियासी कमेटी की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम, इंतजार हुसैन पंचोता एडवोकेट, आजम स्वाति और तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामान की फौरी रिहाई पर भी जोर दिया गया है। तहरीक इंसाफ हर सूरत एहतजाज का इरादा रख चुकी है। नतीजा अगर गिरफ्तारियों की सूरत में भी निकले तो भी जमात पीछे नहीं हटेगी। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर इमरान खान की रिहाई, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आईनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ अपने आवाज उठाना। हम ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, क्योंकि ये अदलिया जिसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने कब्जा किया हुआ है, हम इस हुकूमत को हटा कर रहेंगे। इमरान खान साहब की आज़ादी भी बेइंतहा ज़रूरी है। क्या कर लेंगे ये है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करते हैं, मारपीट करते हैं, मगर मुल्क की तकदीर आपके हाथ में है। घबराना नहीं है, निकल आओ। फस्तायत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ओहदेदार नहीं, तमाम अवाम इसमें शिरकत भी करे और वकला, डॉक्टर्स, टीचर्स, तलबा, तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग बाहर निकलें और इस फस्तायत की आग को बुझाएं। सलमान अकरम राजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान की हमशीरा से मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने हमारी दरख्वास्त रद्द कर दी। इंतजार पंचोता को भी 9 रोज से लापता कर रखा है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उनसे 70 MPAs ने राब्ता किया है और कहा है कि इस वक्त पंजाब में फस्तायत का आलम है। इस सूरत हाल में हम रूपोश हैं। यह आयरनी भी खूब है कि एक तरफ सियासी जमात एहतजाज करे तो गिरफ्तारियों का खदशा, अगर एहतजाज ना भी करे तो उठाए जाने का खौफ। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की जानिब से रात गए इंकशाफ किया गया कि उनकी भाभी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। 2 बच्चों की मां रात गए वापस तो आ गई, लेकिन फिर आज तहरीक इंसाफ से हटके JUI फे भी बोल पड़ी और ऐवान बाला में BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान चादर और 4 दीवारी का तस्करा करते हुए आबदीदा हो गई। आज रात 10:30 बजे के करीब हमारे घर के बाहर से मेरी भाभी, जो कि ज़ैन हुसैन कुरैशी की अहलिया है, उन्हें अगवा कर लिया गया है नामालूम अफराद ने। इस मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम नाफिज है उसमें ना माएँ, ना बेटियाँ, ना बहनें महफूज हैं। मेरा बेटा एहसन रियाज फसियाना, जो कि इस हाउस का साबिक मेंबर भी है, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात से लापता है। हमारे घर से आकर नामालूम लोग उसे लेके जा चुके हैं। मेरा बच्चा अभी तक लापता है। अगर मिल बैठ के बात करें, उस मसाइल की जानिब जाएं जिसे हम हल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, बजाय कि चादर और चादीवारी की पामाली हो, बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। जब जिस दिन ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी। तो खुदा के वास्ते इसको जो ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। सिर्फ इस बहन और बच्ची के साथ नहीं हो रहा, इसकी पार्टी का दूसरे कासिम साहब है उसके साथ भी हो रहा है। मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर जब अख्तर मैंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ सर। आपको बताते चलें, एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच चुका है, जिधर अब हतमी बैठक लगेगी। एक बार फिर ये कोशिश की जाएगी कि इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब ब्रीफ करेंगे तहरीक इंसाफ के वफ्द को कि कल रायवंड में क्या क्या बातचीत हुई और इस ड्राफ्ट के ऊपर गुफ्तो शनीद की जाएगी। साथ ही मुबैना माली मंडी भी खूब गर्म है। साहबजादा हामिद रजा ने इल्जाम आयद किया है कि हमारे पास फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अरकान असेंबली को 1 अरब रुपए तक की ऑफर्स दी जा रही हैं। स्वात में एक MNA को भी बुलाया गया और जो कुछ कहा गया वो भी कॉल रिकॉर्ड में हमारे पास महफूज है। हमारे कई MNAs पर दबाव है और कारोबार बंद किए जा रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आला KPK और तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान का इल्जाम है कि उनके कारकुनान को अरबों की पेशकशें हैं।
मैं खान साहब के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वोट देने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं रिजाइन कर दूँ। मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं है। मैं हलफ लेता हूँ, आज मुझे ऑफर हो रही है कि मौजूदा कानून साजी में आप हुकूमत को सपोर्ट करें तो मैं आपको 40 करोड़ रुपए दूंगा। 40 क्या 80 करोड़ भी देने को तैयार है। मैं इनके पैसे और ऑफर को मुस्तरद करता हूँ। प्रेशर तो नहीं है मैम, आपको भी पता है कि प्रेशर है, तो आप वोट करेंगी फिर मैडम किसका प्रेशर? इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी जगह पे। ये हमारे MNAs को ऑफर्स हो रही है, 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही है। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। एक तरफ वकला आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस की तकर्री भी वकला में पैदा होने वाली बेचैनी में एक अहम वजह साबित हो रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट में फकत 8 दिन बाकी हैं, मगर अभी तक नए चीफ जस्टिस का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन यह बहस जरूर छिड़ गई है कि 1 या 2 नामों के ऊपर फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट द कोर्ट द बेंच नाउ इत्तफाक हो गया है। सीनियर कानूनदान हामिद खान का बहरहाल ये कहना है कि किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को अगला चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, सीनियर मोस्ट का हक है। खासतौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को टॉप 3 में से चुना जाता है, काजी साहब को घर भेजकर भी मंसूर अली शाह साहब को नहीं आने दिया जाता, तो आपको कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। हम किसी सूरत में सीनियरिटी के असूल को नहीं पामाल होने देंगे। आप चाह रहे हैं ना सिर्फ काजी साहब घर जाएं बल्कि मंसूर अली शाह साहब को उनको जायज? हमारा बहुत पुराना मुतालबा है और जो आइन की अब शेख है, जो कि हमारे मुतालबे पर बेस्ड है आर्टिकल 175A में, कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी का हक है कि वो चीफ जस्टिस बने।